हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 1:15 से। और हम हैं अभी टनल के अंदर, आप देख सकते हो। और गाँव जा रहे हैं। आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान जी आपका हर एक इच्छा को पूरी करे। और मेरी साथ शनाया है। कहाँ गई? कहाँ गई? ये देखो। और हम भाग भाग के आ रहे हैं। शनाया के पापा पीछे हैं। और अभी हम टनल से बाहर निकलने वाले हैं थोड़ी सी देर में। और यहाँ पे थोड़ी सी चिट्ठी लेनी है, इसलिए शनाया भागे भागे जा रही है आगे। तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं तत्तापानी। और ये देखो तत्तापानी की झील। तो यहाँ पर बस रुकती है 15 से 20 मिनट के लिए। अगर किसी ने खाना खाना हो या फिर किसी ने बाहर जाना हो, और थोड़ी देर के लिए बस रुकती है, फिर चल पड़ती है। क्योंकि जिस बस में हम आए हैं, ये वाली बस डायरेक्ट शिमला से और हमारे घर तक आती है। हमारे घर से भी आगे जाती है ये सुंदरनगर वाले रोड पे। और सुंदरनगर से थोड़ा पीछे रोहांडा, वहाँ तक जाती है ये बस। तो हम जब हम बस में आते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम इसी बस में आए, ताकि हमारा सामान भी शिमला से इस पे जैसे डालते हैं तो फिर घर पे ही उतारते हैं। और यहाँ पर हम अपने गांव में एंटर कर दिया है हमने। तो हम पहुँच गए हैं, बस से उतर गए हैं। और फिर यहाँ से अब हमारे को थोड़ा सा वॉकिंग जाना पड़ता है 5 से 7 मिनट। तो बस तो रोड से जाती है, गाड़ी भी यहीं तक आती है। हमारे घर के लिए 5 से 7 मिनट चलना पड़ता है। तो अब हम चल पड़े हैं वॉकिंग। देखो सामान कितना है, सब्जियां, और साथ में अपना सामान तो होता ही है। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ियाँ, टिप्पर और गाड़ी दोनों यहीं पर खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे रोड नहीं है। और हम अभी खेत जा रहे हैं। खेत में इतना कुछ बीज तो नहीं रहे, लेकिन थोड़े से आलू पड़े थे। इनको थोड़ी सी जगह थी यहाँ पर। बाकी तो हमने यहाँ पर प्याज और मेथी वगैरह लगा दी है, मूली भी लगा दी है। थोड़ा सा इसको आलू को लगा रहे, बस इतने से आलू लगा रहे हैं। हम आलू की खेती नहीं करते इतनी ज़्यादा, पता नहीं हमारे होते होंगे कि नहीं, पर ये वैसे थोड़ी सी कर रहे हैं, बस थोड़ी सी जगह में। और ये जौ का खेत है एक साइड को हमने ये जो प्याज लगाया था उसके वो इतना बड़ा हो गया है। मतलब काफ़ी सब्जी लायक नहीं हुआ है, पर काफ़ी बड़ा हो गया है अभी तक। और ये केले, ये है खेत उधर को, हरा भरा बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर लगा रहे हैं हम आलू। तो गाइस, ये हमने पूजा पाठ की है और ये शाम को की है। अभी मैं इसकी क्लिप सुबह ले रही हूँ। और ये हमारे शिव जी भगवान जी, और यहाँ पर इनको दूध और जो गंगा जल है वो चढ़ाया है। और अभी तो यहाँ पर पूजा की काफ़ी सामग्री उठा दी है, पर जो बची है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये अभी भरा हुआ है लोटा बिल्कुल। ये हमने अपने घर पे ही छोटा सा एक लोटा और इस तरह से किया है। तो बस छोटा सा यहाँ पर ये सब जो। तो गाइस, शाम के 8 बज गए हैं और आज पूरे दिन भर बारिश लगी रही। और मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम आज पूरे दिन भर सुबह तो किचन में ही थे, आग सेक रहे थे। फिर हम थोड़ी देर सोए 1-2 घंटे, और उसके बाद हम फिर से आग सेकने चले गए। और तो कोई काम नहीं हुआ और ना ही बाहर वीडियो बनाई, क्योंकि सुबह से बारिश लगी है और अभी 8:30 हो गए हैं, तो अभी तक भी बारिश हो रही है। तो अभी हमने डिनर नहीं किया है, अभी जाएंगे डिनर करने। और मैं शनाया को होमवर्क करा रही हूँ अभी। पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये देखो ड्रामे कर रही है। ये देखो मम्मा पानी, ये देखो ऐसे ड्रामे हो रहे हैं इसके। जब से आई है ना, बस पानी 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 कुछ ऐसे ऐसे मांगे जा रही है। पर इसने होमवर्क कर लिया लड़की ने काफ़ी। पानी
क्या चाहिए? पानी। होमवर्क करो पहले। पानी। तो मैं अभी इसको होमवर्क करा लेती हूँ 5-10 मिनट, और उसके बाद हमने डिनर करना है। तो बस बाहर तो अभी भी बारिश ही लगी है। ये जो केले का बूटा यहाँ पर दिख रहा है, ये गिर गया था खेत में पूरा। पेड़ ही गिर गया था। फिर हम जो इससे ऊपर का हिस्सा है वो हमने काट के साइड कर दिया, और टैंक में यहाँ पर पानी बहुत मतलब आधा है, ये कम है आजकल। और बाकी जो केला था ये हमने यहाँ पर लगा दिया। पता नहीं लगेगा कि नहीं, पर लगा दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर शनाया और सानवी यहाँ खेल रहे हैं ये, और अभी हेलो भी कर रहे हैं आपको। तो ये देखो, ये है बारिश के बाद का मौसम। 3-4 दिन बारिश थी, उसके बाद का मौसम है ये। और कितने अच्छे लग रहे हैं, बारिश के बाद हरे भरे खेत लग रहे हैं, और बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये है हमारे घास, ये एक पेड़ पे है और एक नीचे ही लगाए हैं, 2-3 जो टोलियाँ हैं। तो मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा है। धूप भी लगी है, थोड़े थोड़े बादल भी है, पर आज सुबह का ये 8 बजे का टाइम है, शायद 8 या 8:30 का। और ये मैंने अखरोट की दानतुन ली है। इससे पहले बोलते थे कि मेरी दादी बोलते थे कि इससे ना दांत बहुत पक्के होते हैं। तो अभी मैं दानतुन कर रही हूँ इसकी साथ में। और साथ में इनको गाय वगैरह को पत्तियाँ दी है हमने निकाल के। और ये रहा वो पेड़ जो गिर गया था हवा की वजह से, और फिर इसको काट दिया। ये तो गाय खा लेंगे, और जो बाकी का था वो हमने लगा दिया है। और सरसों देखो कितनी पीली पीली और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो बस यहाँ से टूटा था ये केले का पेड़। और सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा था, इतने दिन ऐसा लग रहा था बिल्कुल अंदर ही बंद हो गए, बिल्कुल बॉन्ड हो गए थे। और शनाया के पापा यहाँ पर खड़े हैं। तो ये छोटे छोटे बकरू ये खा रहे हैं पत्तियाँ यहाँ पर, और इनको इधर ये पानी पीने के लिए। तो बस कुछ ऐसा ही था, इतने दिन बाद ऐसा लग रहा था कि हम कहीं जेल से छूटे हैं, इतना अच्छा सा लग रहा था। और यहाँ पर डॉगी सोया है, और ये हमारी पानी की टैंकियाँ। यहाँ पर मेरी सासू मॉम और मेरे हस्बैंड ये लोग यहाँ बैठे हैं धूप में। तो बस अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो गाइस ये देखो, ये जो यहाँ पर लड़का जा रहा है, ये यहाँ पर फंक्शन है, और ये चादरें ले जा रहे हैं जहाँ पर खाना बनाते हैं वहाँ के लिए। और वहाँ पर लगाएंगे फिर इन चादरों को, ताकि बारिश ना आए और खाना बनाने में सही रहे। और आज का ब्लॉग, वहाँ से डॉगी भी भौंक रहा है एक। तो गाइज आज मैं ज़िंदगी में पहली बार आई हूँ बकरियाँ चराने, और मैं आपको बकरियाँ दिखाती हूँ, ये देखो। पर मेरे साथ सानवी भी है, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे इनको बुलाना ही नहीं आता है कि कैसे इनको अपने पास बुलाते हैं। पर ये ना भागे जा रही है, पता नहीं कैसे तो चराते होंगे, थक गई इनको इनके साथ चल चल के। और हम वहाँ पर ना, जहाँ पर आंवले का पेड़ है हमारे, हम वहाँ पे अभी भी उसमें आंवले बचे हैं, पर बहुत कम कम है। अब मन तो कर रहा है कि इकट्ठे करूँ, पर नहीं कर सकती, ये बकरियाँ ना बहुत भाग रही है। तो इसलिए मैं बस खाने के लिए आंवले निकाले हैं मैंने, और खा रही हूँ उनको अभी यहाँ पे। तो ये देखो ऊपर बकरियाँ चर रही है, और उधर को भी है कहीं पे। वहाँ मैंने उस तरफ मैंने सानवी को रखा, एक तरफ मैं खुद हूँ।
तो जो काम नहीं आता वो सच में ही प्राण खाता है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं बस हम, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है इसलिए हमारी बारी लग गई। शनाया की दादी को आज वहाँ पर जाना पड़ा जहाँ पर फंक्शन है, और घर पे और कोई भी नहीं है। उसके दादा भी वहीं चले गए, शनाया के पापा भी वहीं चले गए, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास मतलब इनके ताऊ जी के घर पे है ये फंक्शन, तो वहाँ पर जाना सबका ज़रूरी है। इसलिए मैंने बोला थोड़ी देर मैं ही चरा लेती हूँ बकरियों को। अब ये पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या करेंगे हम। तो गाइज बकरियाँ चराना इतना टफ है, इतना शायद आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो भी इजी होती है, लेकिन इनके साथ भागना इतना ज़्यादा टफ। कभी ये यहाँ जाती है, कभी यहाँ से बिल्कुल वहाँ पहुँचती है, और मैं इनके पीछे पीछे, आगे आगे बकरियाँ, पीछे पीछे मैं। तो मेरी हालत हो चुकी है टाइट। और ये देखिए गाइज यहाँ पे आ गई है बस 2:30 बजे वाली। तो 2:30 बजे वाली, क्या टाइम हुआ है अभी? 2 बज रहे हैं, मतलब इस तरफ को 2 बजे और उस तरफ को जाएगी 3 बजे। तो ये आगे है और नीचे खड्ड है, यहाँ से दिख नहीं रही है शायद, ये है यहाँ पर खड्ड, यहाँ पर हमारी ज़मीन है। और एक देखो, एक यहाँ पर चल रही है, लेकिन बेचारी ये ना एक ही जगह पे चलती रहती है। और ये भी एक जगह में, और ये देखो वहाँ पर धुआं, यहाँ पर बनने लग गई है धाम, ये देखो। और वो देखो वहाँ चली गई है, ये तो मैंने इतना जूम किया है, ये है इतनी दूर यहाँ पर। ये मतलब ये ना चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो बस, और मैं बैठी हूँ यहाँ पर छाया में बैठी रहती हूँ जब तक इनका पेट नहीं भरता। कम से कम इनको 3 से 4 घंटे चराना पड़ता है, तब जाके इनका पेट भरता है। और मुझे थोड़ी थोड़ी प्यास भी लग गई है इनके पीछे भागते भागते, पर मैं आंवले खा रही हूँ। अब मैं पानी मंगाऊंगी तो किससे? तो इसलिए थोड़ी देर, अभी मेरे को हो गया है यहाँ आए हुए, टाइम क्या, वो 2 बजे हैं, 1.5 घंटा हो गया है। और 1-2 घंटे और चराऊँगी इनको, ऐसे चलते रहूँगी इनके पीछे पीछे। हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंसान को, नया नया एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज नया एक्सपीरियंस ले रही हूँ। घर के पास मैं वहाँ पे चरा लेती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर पता लग गया है कि भाई यहाँ चराते, पर यहाँ पर ये है ना कि उस तरफ को भी घास और इस तरफ को भी घास लोगों का, हमारा बीच में है, यहाँ पे कुछ खेत है, और बस यहीं पर चराना है इनको। यहाँ पर काफ़ी कुछ कांटेदार पत्ते खाते हैं ये ज़्यादा ना, तो यहाँ पर एक नाली जैसी है ऊपर, नीचे से लेकर ऊपर तक, तो उसमें चरती रहती है। और मैं यहाँ पर अभी बैठी हूँ छाया में। ऐसा तो कुछ नहीं है इनके साथ इतना, पर सिर्फ चलने का काम है इनके साथ, इनके पीछे ना चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बस यही काम है और कुछ भी नहीं। तो वैसे अब मेरा हर रोज़ ब्लॉग नहीं आएगा, मेरा आएगा तीसरे दिन। वैसे तो मैंने तीसरे दिन कोशिश करूँगी, अभी 4-5 दिन के बाद इसलिए ब्लॉग आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। थोड़ा मेरा सिलने का काम जैसे था तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, वो मैंने निपटा लिया। तो फिर जैसे हम गांव आए, 2-3 दिन बारिश भी हुई, तो मैं किस चीज़ का ब्लॉग बनाती, यहाँ पर था ही नहीं कुछ नहीं ऐसा बनाने लायक, मन भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए रेस्ट किया 3-4 दिन। लेकिन अब हर तीसरे दिन ब्लॉग आ जाएगा। मैंने कल डाला था ब्लॉग, शायद कल डाला था या परसों, कल डाला था शायद, कल डाला था, याद नहीं है मुझे। पर ये वाला ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ अभी, ये शायद से आज शाम को आएगा या कल, क्योंकि अभी मैं गांव में हूँ ना, तो यहाँ पे 4G की स्पीड से नेट चलता है और जल्दी अपलोड नहीं होता है। तो इसलिए कल तो हम शिमला भी चले जाएंगे, पर कितनी अच्छी हवा आ रही है अभी, और धूप भी आज बहुत अच्छी चली है। तो इसलिए अभी मैं थोड़ी देर, अब मैं देखती हूँ इनको, थोड़ा सा उधर को जा रही है तो वहाँ से इनको थोड़ा नीचे को हटा लेती हूँ बकरियों को। मतलब वो देखो कहाँ पहुँच गई है, कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है यहाँ पे,
तो अब मेरे को इनको ना हटाना है वहाँ से, और उसके बाद मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ चलेगी वो बकरियाँ। इन्होंने मेरे को ना रोना रुला लेना अभी, और मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ चलेगी। मैंने यहाँ से निकाला इनको लोगों के घास के बीच से, और ये कहाँ चलेगी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखो ये कहाँ चलेगी, मैं आपको अब जूम करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पर पहुँच गई, और देखो आगे आगे चलती जा रही है। ये देखो कहाँ जा रही है, ये मुझे पता ही नहीं है। अब ये इस पेड़ से पत्तियाँ खाएंगे शायद, जो पहुँचेंगे ऊपर, जो थोड़े बड़े बड़े होंगे। छोटे छोटे तो बेचारे, एक देखो ना यहाँ पर, ये बेचारी यहाँ पर ही अपनी पत्तियाँ खा रही है, बस कहीं नहीं जाती है। ये देखो ये कितनी दूर है, ये इतनी दूर है, और ये वाले इतने दूर, और ये है जंगल उधर को, और ये वाला यहाँ पर मेरी मम्मी का गांव। ये देखो घर भी दिख रहे हैं यहाँ से तो कुछ कुछ, ये वाले, और ये है यहाँ पर। तो गाइस मुझे यहाँ पर ना एक कैक्टस मिल गया है यहाँ पर, और अब मैं इसको निकाल देती हूँ और इसको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पत्थर में ही करूँगी साफ़ इसको, पत्थर में रगड़ के। इसमें ना कांटे होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ है इसके कांटे। ये देखो ये है इसमें कांटे, तो इनको साफ़ करना पड़ता है। तो गाइस ये देखो यहाँ पर धूप जा चुकी है ऊपर तक, और धूप है उस तरफ को, और यहाँ पर देखो धुआं लगा है, मतलब यहाँ पर खाना बन रहा है, और धूप तो जा चुकी है, और बकरियाँ अब बहुत अच्छे से चल रही है अपनी अपनी जगह पे। तो अब शायद इनका थोड़ा पेट भी भरने वाला है, और हम थोड़ी सी देर में चले जाएंगे घर। अभी टाइम हो गया है 4 बजने वाले हैं, 4 बजने को शायद 5-10 मिनट होंगे, और बस फिर ले जाऊंगी मैं इनको, धीरे धीरे ले जाऊंगी घर की ओर। तब तक 4-5 बज जाएंगे, और फिर इनका पेट फुल हो जाएगा। फिर इनको मतलब इनको शाम को पत्तियाँ वगैरह कुछ नहीं देते इनको, कल ही इनको फिर से चरने के लिए छोड़ेंगे। मतलब ऐसे होता है, मतलब आज इनको चरा दिया पूरे दिन भर, फिर कल ही छोड़ेंगे। आज मैं 12:30 बजे लाई थी इनको, और वैसे ही छोड़ते हैं इनको, 1 बजे छोड़ते हैं शायद। तो मैं 12:30 नहीं 12:15 लाई थी मैं, 12:15 के बाद लेकर आई थी, और इनको हो गया है काफ़ी टाइम चरते चरते। तो फिर इनका पेट इतना फुल होना चाहिए कि कल तक इनको भूख ना लगे, और इनको अब कल दिन में ही छोड़ेंगे।